ये वो दौर था जब 1978 में अमिताभ बच्चन की 5 बड़ी फिल्में रिलीज को तैयार थी। 5 साल पहले 1973 में फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ बच्चन दस्तक दे चुके थे। 10 फरवरी 1978 को अमिताभ और रेखा की फिल्म गंगा की सौगंध आई। इसके बाद राखी रणधीर कपूर और नीतू सिंह के साथ कस्मे वादे 21 अप्रैल 1978 को रिलीज हुई। 2 हफ्ते बाद ही यानी 5 मई 1978 को आई संजीव कुमार, शशि कपूर और अमिताभ की फिल्म त्रिशूल की धूम चारों तरफ थी। त्रिशूल के सिर्फ 7 दिन बाद यानी 12 मई 1978 को अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म रिलीज को तैयार थी। फिल्म के डायरेक्टर का नाम था चंद्रा बारोट, जिनकी ये पहली फिल्म थी। फिल्म के प्रोड्यूसर ऐसे थे जो बुरी तरह कर्ज में डूबे हुए थे। इस फिल्म पर दाव खेलकर सब उम्मीद कर रहे थे कि ये पैसा कमाएगी और कर्ज चुकता होगा। फिल्म का नाम कुछ ऐसा था जिसे लेकर आपत्ति जताई जा चुकी थी। फिल्म का नाम था डॉन। ये शाहरुख खान और फरहान अख्तर वाली डॉन नहीं बल्कि 1978 में आई डॉन है। दरअसल उन दिनों डॉन नाम का एक बहुत ही मशहूर अंडरगारमेंट ब्रांड था, इसलिए फिल्म बाजार में डॉन नाम को लेकर कोई फिल्म खरीदना नहीं चाह रहा था, क्योंकि दोनों का उच्चारण एक जैसा था। अमिताभ बच्चन ने ये किस्सा बताते हुए अपने ब्लॉग पर लिखा है, सच तो यह है कि बहुत से लोगों के लिए डॉन का टाइटल कौतूहल का विषय था। ये एक बनियान ब्रांड का नाम था, तो ये बाद में गॉडफादर आने के बाद डॉन शब्द प्रचलित हो गया और इसे सामान्य माना जाने लगा, लेकिन उस दौर में इसे मजाकिया लहजे में इस्तेमाल किया जाता था। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि डिस्ट्रीब्यूटर डॉन नाम की फिल्म खरीदना नहीं चाह रहे थे। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसे फ्लॉप करार दे दिया गया, लेकिन चंद ही दिनों में ऐसा चमत्कार हुआ कि फिल्म का टिकट लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगने लगी। लोग एक गाना देखने के लिए बार बार थिएटर जाते। गाना था खै के पान बनारस वाला। देखते ही देखते फिल्म डॉन सुपरहिट हो गई। जिस शब्द डॉन को लेकर आपत्ति थी, उसी का डायलॉग डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, सबकी जुबां पर था। बात यहाँ गानों की चली है तो सबसे पहले खाई के पान बनारस वाला की ही बात करते हैं। दरअसल ये गाना फिल्म में था ही नहीं, जिसका जिक्र अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में किया है। वो लिखते हैं, ये बाद में आया हुआ ख्याल था। खाई के पान बनारस वाला दरअसल फिल्म डॉन पूरी हो जाने के बाद शामिल किया गया था। कहानी यूँ है कि फिल्म के निर्देशक चंदा बारोट मनोज कुमार के शागिर्द थे। पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों में उन्होंने मनोज कुमार को असिस्ट किया था। जब डॉन तैयार हो गई तो चंद्रा बारोट ने फिल्म मनोज कुमार को दिखाई। मनोज कुमार ने कहा कि सलीम जावेद की लिखी हुई ये कहानी इतनी कसी हुई है, इतना थ्रिल है कि यहाँ थोड़ी ढील देने की ज़रूरत है। दर्शकों को ढील देने की इसी सलाह को मानते हुए चंद्रा बारोट ने खाई के पान बनारस वाला गाना शामिल किया। ठेठ बनारसी अंदाज वाला ये गाना लिखा था गीतकार अनजान ने, जो बनारस के रहने वाले थे। फिल्म के संगीत का जिम्मा था कल्याण जी आनंद जी के नाम और गाना गाया था किशोर कुमार ने। अनजान के बेटे समीर ने 2019 में आज तक साहित्य नाम के एक कार्यक्रम में बताया था, मैं 17-18 साल का था जब मुंबई में खाई के पान बनारस वाला की रिकॉर्डिंग हो रही थी। किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन और मेरे पिता अनजान रिकॉर्डिंग रूम में थे। जब किशोर जी को पहली बार देखा तो दंग रह गया। वो सिल्क लुंगी पहने हुए थे, पैरों में 2 अलग अलग तरह की चप्पल थी, आंखों में सुरमा लगाया हुआ था। जैसे ही पिताजी ने गीत के बोल सुनाए, किशोर जी बोले कि ये क्या बोल हैं कि भंग का रंग जमा हो चकाचक। उन्होंने कहा, मैंने ये शब्द पहले नहीं सुने, मैं नहीं गाऊंगा। फिर जब उन्हें खाई के पान शब्द बताया तो किशोर जी अड़ गए कि वो खाक के बोलेंगे। पिताजी बोले कि खाई के और चकाचक का मतलब समझने के लिए आपको बनारस की गलियों में जाना होगा। उसके बाद किशोर जी ने कुछ नहीं कहा, उनके लिए पान मंगवाया गया। किशोर जी ने कहा कि वो सिर्फ एक ही बार गाएंगे और कोई संजीदा रिकॉर्डिंग में गलती न करे। किशोर जी ने एक टेक में पूरा गाना गा दिया। खाई के पान बनारस वाला गाना दरअसल डॉन के लिए लिखा ही नहीं गया था। कल्याण जी आनंद जी ने इसे देवानंद की फिल्म बनारसी बाबू के लिए लिखा था, लेकिन देवानंद को ये गाना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। गाने की शूटिंग के किस्से भी दिलचस्प हैं। दरअसल आनंद जी पान के शौकीन थे और रात तक पान खाते खाते उनके होंठ लाल हो जाते थे। उन्हें देखकर चंद्रा बारोट ने भी गाने की शूटिंग से पहले अमिताभ बच्चन के लिए खूब सारे पान मंगाए और खिलाए। नतीजा ये हुआ कि होंठ तो लाल हुए, लेकिन पान में डले चूने से उनके होंठ बुरी तरह कट गए थे। चंद्रा बारोट दरअसल तंजानिया के रहने वाले थे।
और वहीं नौकरी करते थे, लेकिन 1960 के दशक में वहाँ के हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। कई जगह नस्ली हमले हुए। 1966 में छात्रों का बड़ा आंदोलन भी हुआ। खराब हालत को देखते हुए परिवार ने तंजानिया छोड़ दिया। चंद्रा बारोट कुछ दिन के लिए मुंबई आ गए अपनी बहन कमल बारोट से मिलने। कमल हिंदी फिल्मों में गायिका थी। हंसता हुआ नूरानी चेहरा और दादी अम्मा मान जाओ उन्होंने दूसरी गायिकाओं के साथ गाए हैं। चंद्रा बारोट जो एक बार मुंबई आए तो यहीं के होकर रह गए और मनोज कुमार के साथ ने उनकी किस्मत बदल दी। रोटी कपड़ा और मकान फिल्म में वो मनोज कुमार को असिस्ट कर रहे थे। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे नरीमन ईरानी, जो बहुत बड़ा नाम थे। वरिष्ठ फिल्म समीक्षक रामाचंद्रन श्रीनिवासन ने बताया था, नरीमन ईरानी ने जिंदगी जिंदगी नाम की फिल्म बनाई थी जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। ईरानी 12 लाख रुपए के कर्ज में डूब गए। जब रोटी कपड़ा और मकान में काम करने वाले कुछ कलाकारों ने ईरानी जी से कहा कि आप एक फिल्म बनाइए और ज़रूरत पड़ी तो हम फ्री में काम करेंगे। सलीम जावेद से स्क्रिप्ट ली गई। यूं तो डॉन एक अपराधी की कहानी है, लेकिन दरअसल डॉन उस जज्बात की कहानी है जहां चंद्रा बारोट, जन्नत अमान, अमिताभ बच्चन और प्राण जैसे लोग मुश्किल वक्त में अपनी ही बिरादरी के एक साथी के साथ खड़े नजर आए। लेकिन फिल्म के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। रामाचंद्रन श्रीनिवासन ने बताया था, शूटिंग के दौरान बादल फटने से लाइट ईरानी जी पर गिरी और वो घायल हो गए और उनका इंतकाल हो गया। सभी लोगों ने बिना पैसे किए फिल्म खत्म की। जब फिल्म ने पैसा कमाया तब जाकर सब कलाकारों में पैसे बांटे गए। इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार की पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए अमिताभ ने ट्वीट किया था, उस साल नूतन जी और मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म डॉन रिलीज होने से पहले ही नरीमन ईरानी को हमने खो दिया था। मैंने ये अवार्ड उनकी पत्नी को समर्पित किया था। इतनी बड़ी हिट देने के बावजूद चंद्रा बारोट कोई और बड़ी फिल्म नहीं दे पाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, डॉन की कामयाबी की तख्ती काफ़ी भारी हो गई। लोगों की उम्मीदें बढ़ गई। कोशिश हमेशा रही कि पिछली फिल्म से बेहतर करूं, लेकिन स्टार कास्ट और बजट के अभाव में ऐसा नहीं हो सका। अमिताभ और चंद्रा बारोट की दोस्ती आज भी बरकरार है। वो अमिताभ को टाइगर बुलाते हैं। वे कहते हैं रिश्ता एक ही बार बनता है और ताउम्र बना रहता है। डॉन पर लौटें तो अमिताभ शोले, दीवार, चुपके चुपके जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके थे, लेकिन डॉन इस मायने में अहम है कि जंजीर के बाद शायद डॉन पहली ऐसी सुपरहिट फिल्म थी जिसमें अमिताभ के साथ दूसरे हीरो नहीं थे। उस मायने में वन मैन इंडस्ट्री का जो तमगा अमिताभ बच्चन को मिला उसकी नींव मजबूत डॉन से ही हुई। डॉन अपने टाइम की स्टाइलिस्ट फिल्मों में से थी जहां डाकुओं और साहूकारों का जमाना था। वहीं इस फिल्म का विलेन एक स्टाइलिश डॉन था। अमिताभ की बेल बॉटम, पोल्का डॉट वाली शर्ट और वेस्ट कोट ज़बरदस्त हिट थे। हालांकि मज़ेदार बात यह है कि जहां हिंदी फिल्मों में हर कुछ सीन में कपड़े बदल जाते हैं, फिल्म के लगभग आखिरी 1 घंटे से लेकर आखिर तक अमिताभ एक ही लिबास में दिखते हैं। बस पुलिस की भागदौड़ में शायद कहीं उनका कोट और बोटाई गायब हो जाती है। रामाचंद्रन श्रीनिवासन ने बताया था, फिल्म का एक और मज़ेदार किस्सा ये है कि सरोज खान ने इस फिल्म में साइड डांसर का रोल किया था। वो हर रोज़ टिकट लेकर एक ही सिनेमाघर में जाती थी और डांस देखती थी। कुछ दिनों के बाद मालिकों को जब पता चला कि क्यों ये रोज आती है, तो उन्होंने सरोज खान के लिए एक अलग सीट ही निकाल कर रख दी थी। डॉन में अमिताभ ही नहीं बाकी किरदार भी मकबूल थे। रोमा के रोल में जन्नत अमान को चुनौतीपूर्ण किरदार मिला, जहां उनका काम सिर्फ रोमांस करना नहीं था। जसजीत के रोल में प्राण बहुत ही अहम भूमिका में थे और उन दिनों हीरो से ज़्यादा फीस कई बार उनकी होती थी। किरदार चाहे कोई भी हो, डीएसपी डी सिल्वा बने, इफ्तेखार वरदान बने, ओम शिवपुरी इंस्पेक्टर वर्मा बने, सत्यन कप्पू नारंग बने, कमल कपूर डॉन के गैंग मेंबर बने, मैक मोहन या डॉन की गर्लफ्रेंड बनी अपर्णा चौधरी, सब यादगार थे। हेलन ने भी फिल्म में छोटा सा रोल किया था और उनका गाना ये मेरा दिल सुपरहिट था। उस वक्त हेलन की उम्र 40 के करीब हो चुकी थी और ये दौर था जब हीरोइन या वैम्प की उम्र 30 पार नहीं होने चाहिए थी। डॉन के लिए आशा भोंसले और किशोर कुमार दोनों को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो दीवार, शोले या त्रिशूल में सलीम जावेद ने कई परतों वाले किरदार लिखे थे, जिनमें सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली होती नजर आती है। उनकी तुलना में डॉन की कहानी कमोबेश सीधी सपाट है।
लेकिन स्क्रीन प्ले में ज़बरदस्त कसावट थी जिसे चंद्रा बरोट ने उम्दा तरीके से बनाया। डॉन की सफलता के बाद कई भाषाओं में इसे बनाया गया। ये वो समय था जब रजनीकांत भी तमिल फिल्मों में आ चुके थे, उन्हें सफलता भी मिली। लेकिन जब 1980 में तमिल में बिल्ला नाम से डॉन की रीमेक बनी तो रजनीकांत सुपरस्टार बन गए। तेलुगु में एनटीआर एनटी रामाराव ने इसमें काम किया। मलयालम में मोहनलाल ने इस पर बनी रीमेक पर काम किया। पाकिस्तान में कोबरा नाम से ये फिल्म बनी। 2006 में शाहरुख खान ने डॉन में काम किया और 2009 में तेलुगु में फिर से प्रभास के साथ इसे बनाया गया। अमिताभ के 80वें जन्मदिन पर 2022 में जब डॉन दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो लोग हॉल में नाचते झूमते नजर आए थे। फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने इसका जिक्र करते हुए लिखा था कि उन्होंने बचपन में ये फिल्म सिनेमाघरों में देखी थी और 44 साल बाद दोबारा सिनेमा हॉल में इसे देखने गए। फिल्म पठान के हिट होते ही लोगों ने शाहरुख और डॉन थर्ड ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया था। अमिताभ ने भी डॉन के पोस्टर और शाहरुख के साथ एक फ़ोटो शेयर की थी जिस पर लिखा था, उसी क्रम को बरकरार रखते हुए डॉन, इसके सब ने अपने अपने मतलब निकाले।